अस्सलाम वालेकुम। फरहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम कैलकुलस 1 का 9th लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा सम लिमिट रिजल्ट्स एग्जाम्पल, यानी हम लिमिट के कुछ रिज़ल्ट पढ़ेंगे और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसी रिज़ल्ट के रिलेटेड। अब हमारे पास यहाँ पहला रिज़ल्ट है, अगर लिमिट x अप्रोच करे माइनस इन्फिनिटी और 1 और x हो तो ये आपके पास रिजल्ट 0 के इक्वल होता है। सेम एज इट इज, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी हो तो 1 और x हो तो ये भी आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट, यानी अगर माइनस इन्फिनिटी हो और 1 और x हो, ठीक है ना, यानी मीन के आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन होगा, यानी वहां पे जो आपके पास वेरिएबल होगा वो ओवर की फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे 1 और x है तो उस वक्त हमारे पास जो लिमिट होगी वो इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट ये है, इफ r ग्रेटर देन 0 इज अ रैशनल नंबर, यानी r आपके पास कोई रैशनल नंबर हो और वो 0 से ग्रेटर हो, यानी पॉजिटिव नंबर हो, then limit x approaches to infinity 1 over r की पावर x की पावर r इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई रैशनल नंबर आ जाए, अब रैशनल नंबर क्या है, जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है ना, यानी और वो हो भी क्या, 0 से ग्रेटर हो, तो इसका रिजल्ट भी आपके पास इक्वल टू 0 होता है जब लिमिट x अप्रोच करे इन्फिनिटी को। इसी तरह हमारे पास एक और रिजल्ट है कि इफ r ग्रेटर देन 0 इज अ रैशनल नंबर सच दैट x रेज टू पावर इज डिफाइंड फॉर ऑल, देन लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर, यानी यहाँ प्लस इन्फिनिटी था, यहाँ माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर x रेज टू पावर r, ये भी आपके पास 0 के इक्वल होता है। यानी आपके पास r पॉजिटिव हो और वो रैशनल नंबर हो और x रेज टू पावर डिफाइन भी हो, यानी इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी आपके पास आए, और फॉर ऑल x, यानी x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी यहाँ पे x क्योंकि जनरल बात हो रही है, यानी मीन के आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो x तमाम वैल्यूओं के लिए आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर x रेज टू पावर r जो है वो आपके पास 0 के इक्वल है। अब इसी के रेलिवेंट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ओवर 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ये आपके पास एक फंक्शन है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्रोच है, यानी x अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी तक। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, अब हमारी कोशिश है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, क्योंकि लिमिट x अप्रोच कर रही इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या थी, लिमिट x अप्रोच कर रही इन्फिनिटी को, तो हम क्या करते हैं कि अब देखें ना, यहाँ 3x स्क्वायर है, या x है, या -2 है, या x स्क्वायर, या 4x है, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या करते हैं, x स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि एक्स स्क्वायर पे क्यों डिवाइड करें, एक्स पे तो कर सकते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें ना आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो एक्स स्क्वायर है, लिहाजा अगर हम इस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे देखें यानी यहाँ हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, 2 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ क्या टर्म बन जाएगी, 1 ओवर एक्स, जब एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। मीन के अगर हम x ओवर x करते तो हमारे पास यहाँ 1 आ सकता था, लेकिन यहाँ लिमिट तो बन जानी थी, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या लिमिट बनती, 3x बच जाती, यानी यूं हमारे पास, यानी 3x स्क्वायर है ना आपके पास, अगर हम इसको डिवाइड करें किसके ऊपर, x के ऊपर, तो हमारे पास
यानी 3x रह जाता, यानी ओवर की फॉर्म में तो फिर भी ना बनती हमारे पास, लिहाजा हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। सेम एज इट इज, जैसे यहाँ हमने जिक्र किया कि एक्स स्क्वायर पे इसलिए डिवाइड करेंगे कि हमारे पास ओवर की फॉर्म में एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 2x² पे डिवाइड करें, ये भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें। ठीक है, ये 3x² और एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा आपके पास जो टर्म बनेगी वो ये बनेगी, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 माइनस 1 ओवर x। ठीक है, और क्या होगी 2 ओवर एक्स स्क्वायर, और सेम एज इट इज ये क्या बनेगी, ये इससे कैंसिल 5 आ जाएगी आपके पास, इसको इससे कैंसिल करें, ये हो जाएगी 4 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब लिमिट का आपने लॉ पढ़ा था कि अगर लिमिट फ्रैक्शन में हो, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और फंक्शन आपके पास फ्रैक्शन में हो, अब तो क्या करते हैं न्यूमरेटर पे हम अलहदा लिमिट अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर पे अलहदा, जैसे यहाँ हमने किया। ठीक है, और अगला स्टेप ये है कि जब लिमिट का जो लॉ हमने पढ़ा था कि अब इस पे अलहदा लिमिट अप्लाई होगी, इस पे अलहदा, इस पे अलहदा। ठीक है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 3 पे भी हम अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे और इस पे भी करेंगे। ठीक है ना, अब लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 और सेम एज इट इज हमने इस पे अप्लाई की और सेम एज इट इज इस पे, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म थी वहां हमने क्या किया, लिमिट यहाँ यहाँ यहाँ, यानी सब जगह पर हमने क्या किया, लिमिट को अलग अलग पुट किया। अब हम देख रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो ये तो 3 एज इट इज आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर x है, यही रिजल्ट पढ़े, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर x, तो आपके पास किसकी इक्वल है, वो 0 की इक्वल है। और -2 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म थी हमने बाहर लिख दी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी आपके पास 0 की इक्वल है। ठीक है ना, तो सेम एज इट इज लिमिट जब कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगी, क्योंकि कांस्टेंट पे हमने पढ़ा है कि लिमिट जब अप्रोच करती है किसी भी कांस्टेंट टर्म में तो कांस्टेंट टर्म ही हमारे पास जनरेट होती है। और लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर x, अब ये भी इसी रिजल्ट को, और यहाँ पे क्या है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर x स्क्वायर, ये भी आपके पास 0 के इक्वल है। ठीक है ना, अब टोटली अगर हम देखते हैं कि आपके पास सारी टर्म जो कि 0 से जब मल्टीप्लाई होंगी तो 0 रह जाएंगी, ये आपके पास हो जाएगा 3 ओवर 5। मीन के आपके पास यानी ओवर की फॉर्म में जितनी टर्म थी जब लिमिट x अप्रोच कर रहा था इंफिनिटी को, ठीक है, तो वो सारी की सारी किस में रिड्यूस हो गई, 0 में। मीन के आपके पास ये इसका आंसर है। सेम एज इट इज ये भी एग्जांपल जो है इसी के रिलेटेड है। अब यहाँ लिमिट x अप्रोच कर इंफिनिटी को 2x² प्लस 1, इसके ऊपर अंडर रूट है 3x माइनस 5। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइड d एंड n, मीन की डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब देखें लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2x² प्लस 1, ऊपर अंडर रूट है ये x है, यानी हमने x पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अब यहाँ भी सवाल पैदा होता है कि हम x² से क्यों नहीं करते। अब देखें ये आपके पास है ना 3x और x² से अगर हम करते हैं तो ये देखें, यानी हमारे पास टर्म बनती है 3 ओवर x, यहाँ क्या बन जाएगी 5 ओवर x²। ठीक है, ये बात तो हमें हमारी समझ में आती कि ओवर की फॉर्म में x आ रहा है, लेकिन जब यहाँ करेंगे आपके पास, यानी यहाँ मैं यूं कहूँ कि आपके पास अगर x² से डिवाइड होता, ठीक है ना, तो फिर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास ऊपर अंडर रूट भी है। ठीक है ना, यानी अगली स्टेप पे, क्योंकि हम x को ना यूं इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब x² होता
इस पे डिवाइड कर रहे होते तो हम इस बात को यानी कि यूं ना लिख सकते, ठीक है ना। यानी यानी यहाँ पे अगर x है तो x को तो हम यूं लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट। लेकिन ये जो यहाँ पे अगर स्क्वायर डालते फिर अंडर रूट डालते तो हमारे पास ओनली x ही रह जाता। अगर ओनली x रह जाता तो x स्क्वायर है आपके पास यहाँ, तो x स्क्वायर को जब x पे डिवाइड कर दे तो यहाँ फिर क्या टर्म रह जानी थी, 2x रह जानी थी। लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, x पे ही इसको क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा सुने, हम क्या कह रहे हैं कि हम इस टर्म को एक्स स्क्वायर यानी इसको तो कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, यानी ओवर की फॉर्म में आपके पास x आता है, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल नहीं बनती। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आपके पास अंडर रूट है। अब बिलफर्ज मैं इसको ना एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करूं, ठीक है। अब अगला स्टेप इसका आपके पास क्या बनेगा, यानी अगर मैं इस टर्म को यूं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर मैं होल के ऊपर अंडर रूट डालूं यानी x स्क्वायर, इसके ऊपर तो ऑलरेडी अंडर रूट है ना, अब इसके ऊपर हम अगर डालें भी सही, ठीक है ना, तो हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके ऊपर डाल सकें, ठीक है। यानी फिर देखें अगर हम अंडर रूट और इसे कैंसिल कर दे तो फिर आपके पास एक्स स्क्वायर बचता है, एक्स स्क्वायर बच भी नहीं सकता, यानी एक्स बचता है। लिहाजा एक तो ये कंडीशन फेल हो रही है, ठीक है ना। हाँ अलबत्ता हम यूं करें, यानी एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इसी का अंडर रूट भी लें और इसका, या सॉरी आप पहले इसका स्क्वायर ले लें फिर अंडर रूट ले लें, ठीक है ना। तो फिर आप चेक करेंगे कि अगले स्टेप पे ये x की पावर 4 हो जाती, मीन के आपके पास सूरत हाल जो है वो चेंजिंग होती रहती। लेकिन हम आसानी के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर पे ही इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, सॉरी एक्स को जो है ना हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट। अब अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो हमारे पास ये x के ही इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया, ये x स्क्वायर है और इसको x स्क्वायर बना दिया, ये देखें होल के ऊपर अंडर रूट, यानी पहले इसके ऊपर था, अब 2x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर होल के ऊपर आ गया आपके पास, और यहाँ ये हमने एज इट इज ही लिखा। अब इस पे अलहदा लिमिट अप्लाई करें, इस पे अलहदा करें क्योंकि लिमिट का लॉ है, और फिर जब अलहदा करेंगे ये एक्स स्क्वायर यूं समझे आपके पास एलसीएम है। अब इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या रहेगा आपके पास ओनली 2 और यहाँ 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू, ये अब दोबारा जैसे हमने यहाँ ये एलसीएम कंसीडर होगा, अब इनको हम सेपरेट लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल, इससे तो क्या रह जाएगा आपके पास 3 ओवर 3 ओनली रह जाएगा, और यहाँ आपके पास -5 ओवर एक्स रह जाएगा। अब दोबारा लिमिट हमने अप्लाई की, अब लिमिट क्योंकि यहाँ अंडर रूट्स के बाहर है तो ये भी हमारे पास लिमिट के लॉ के अंदर है कि हम इसको अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये लिमिट जो है इसको आप स्क्वायर रूट के अंदर भी, अब स्क्वायर रूट के अंदर लिखा तो यहाँ लिमिट अलहदा अप्लाई होगी, यहाँ अलहदा होगी, और यहाँ हम कांस्टेंट पे अलहदा लिमिट अप्लाई करें, इस पे अलहदा कर रहे हैं। अब ये देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की तरफ लिमिट अप्रोच हो रही है तो वो एज इट इज ही रहेगी, जबकि ये क्या होगी आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये 0 के इक्वल है, ये आपके पास 3 आ जाएगा, और ये 5 क्योंकि कांस्टेंट था हमने बाहर लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर x, ये आपके पास किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो 2 का अंडर रूट और 3 आ जाएगा, और यही आपके पास रिक्वायर जो है इसका सॉल्यूशन होगा। यानी लिमिट जब x अप्रोच कर रही थी तो हमारे पास लिमिट क्या बनी, अब 2 अंडर रूट ओवर 3। अब एक और रिजल्ट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि लिमिट अगर x अप्रोच करे इंफिनिटी को f ऑफ x इज इक्वल टू l, यानी मीन के यहाँ देखें x अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, यहाँ भी यही सूरत हाल है, लिमिट x अप्रोच करी इंफिनिटी को,
तो जब ये वाली सूरत हाल, यहाँ एल जो मैंने लिखा है ना, एल मीन जैसे कि यहाँ कोई वैल्यू आपके पास आई, ये भी वैल्यू आई, यानी लिमिटिंग वैल्यू आपके पास कोई ना कोई आ रही है। मीन के जब कोई लिमिट जो है वो एक्स अप्रोच कर इन्फिनिटी की कोई फंक्शन आपके पास गिवन है और उसकी कोई वैल्यू भी आपके पास आ रही हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल असिम्प्टोट कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि लिमिट आपके पास जब x अप्रोच करती है इंफिनिटी को, तो आपके पास जो फंक्शन जो गिवन होता है वो ओवर की फॉर्म में होता है। मीन कि आपके पास यूँ होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर x, ठीक है, आप वो यानी यहाँ पे जो फंक्शन है ओवर की फॉर्म में है। अब इस ओवर की फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। तो रैशनलाइज किया तो इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारे पास फार्मूला जो अप्लाई हुआ, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, वो आपको पता है कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है। यानी मीन के ये आपके पास a माइनस बी है और ये आपके पास इंटू ए प्लस बी है, तो ये इसकी इक्वल आ गई। नीचे क्योंकि हमारे पास ये टर्म जो थी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं थी, तो हम इसकी ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1 लिख सकते हैं हम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी। अब फर्दर हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके ऊपर अंडर रूट है और स्क्वायर है, जब स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये एज इट इज। अब ये देखें ये टर्म क्या थी, प्लस में थी, ये माइनस में कट जाएगी, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस एक्स। अब देखें कि ये आपके पास जो फंक्शन है वो ओवर की फॉर्म में बन गया, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है। अगर हम इस बात को यूं लिखें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, अगर इनका स्क्वायर अलग अलग करें, ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये x रह जाएगा x प्लस 1, और वो x आपके पास ये जो है एज इट इज आ रहा है। मीन के आपके पास देखा जाए तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2x प्लस 1, ठीक है ना। यानी अगर इसके साथ हम प्लस ये x भी इन्वॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर और इसे कैंसल, x प्लस 1 प्लस एक्स, तो अगले स्टेप पे ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। मीन के आपके पास ओवर की फॉर्म में है और लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो मीन के इस फॉर्म का हमारे पास फंक्शन बन रहा है, यानी ओवर की फॉर्म में बन रहा है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर 2x प्लस 1, तो यानी फंक्शन जो है ओवर की फॉर्म में आ रहा है आपके पास और 1 ओवर x की फॉर्म ही बन रही है, तो ये आपके पास 0 के इक्वल है। तो हमने यहाँ डायरेक्ट क्या कह दिया कि इक्वल टू 0 है। इसी तरह हमारे पास एक और रिजल्ट है, क्योंकि 4 रिजल्ट हमने पढ़ ली, एक और रिजल्ट जो 5th नंबर जो मैंने दिया हुआ है वो ये है कि लिमिट अगर x अप्रोच करे माइनस इन्फिनिटी e रेज टू पावर x, तो ये आपके पास इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। एक रिजल्ट है, इसी के रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 थ्रू लेफ्ट, ठीक है, ये माइनस का साइन है, ये कह रहे हैं कि थ्रू लेफ्ट आपने चेक करना है। मीन के आपके पास ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, मीन क्या हम लेफ्ट साइड से चेक कर रहे हैं। अब लेफ्ट साइड इस साइड से, यानी यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी आप इसको कह लेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी हम 0 से लेफ्ट साइड पे वो कह रहे हैं कि चेक करें कि आपके पास ये जो फंक्शन है e रेज टू पावर 1 ओवर x, क्या ये 0 की इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं कि पहले तो फंक्शन को इस फॉर्म में लिखने की ट्राई करते हैं। तो इसका प्रोसीजर ये होता है, तो देखो ना ये 1 ओवर x है, हमारे पास जो फंक्शन यहाँ होना चाहिए वो ओवर की फॉर्म में नहीं, यानी उसका
उसको यानी कि जैसे यहाँ हम बिलफर्ज t इज इक्वल टू 1/x रखें तो e रेज टू पावर t हो जाएगा, यानी हमने उसको t में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी 1/x को t के अंदर सब। अब देखें, यानी जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना तो लिमिट पे भी असर पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे चेंजिंग की है तो जाहिर बात है लिमिट के अंदर भी होगी। अब अगर लिमिट t अप्रोच करे 1/x को, ठीक है ना, यानी यहाँ हम लेट कर रहे हैं कि लेट t इज इक्वल टू 1/x, अगर लिमिट जो है आपके पास अगर यहाँ x अप्रोच कर रही है किसको, जीरो को थ्रू राइट, तो फिर t जो अप्रोच करेगा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। या मैंने बताया भी है कि t इज इक्वल टू क्या है, हमने रखा है 1/x। अब 1/0 आपको पता है वो इन्फिनिटी है, यानी अनडिफाइंड है, हम उसको इन्फिनिटी भी कह देते। तो t इज इक्वल टू 1/0 ये माइनस इन्फिनिटी की इक्वल है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि माइनस इन्फिनिटी कैसे आ गया। अब देखो ना, हम चेक कर रहे हैं थ्रू लेफ्ट, यानी उसने खुद यहाँ मेंशन कर दिया है कि आप जीरो को थ्रू लेफ्ट चेक करेंगे। अब लेफ्ट साइड पे आपको पता है कि सारे नेगेटिव नंबर हैं और हमें जो है ना लेफ्ट साइड की तरफ ही देखना है, तो जीरो से इस साइड पे देखें तो आपके पास क्या माइनस इन्फिनिटी होगा। यानी अगर आप x अप्रोच करेंगे जीरो को थ्रू लेफ्ट साइड तो फिर आपके पास t जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। वो यहाँ फंक्शन की बिहेवियर से चेक करेंगे, ठीक है ना। अब -1 क्योंकि x अप्रोच कर रहा था जीरो को तो हमने x की जगह क्या जीरो को रिप्लेस किया और थ्रू नेगेटिव ही चेक किया, तो वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी तक क्या है अप्रोच करता है। अब देखें लिमिट पे क्या असर पड़ा कि यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो थी और थ्रू कहाँ से चेक कर रहे थे, लेफ्ट साइड से। तो अब लिमिट क्या हो जाएगी, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, देखें ये मेरी शेप बन गई और e रेज टू पावर t, यानी यहाँ a रेज टू पावर क्या था, x था। अब देखें ना हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, यानी जैसे हमारे पास रिजल्ट गिवन था उसकी फॉर्म भी यही बन गई, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी e रेज टू पावर t आपके पास जीरो की इक्वल है, जो कि हमने जो आपके पास गिवन एग्जांपल थी उसी से ही हमने क्या किया है, यही रिजल्ट क्रिएट किया। यानी यहाँ 1/x था, हमने लेट किया किसी और वेरिएबल t के, तो वो आपके पास 1/x है। अब यहाँ x जीरो को अप्रोच कर रहा था थ्रू नेगेटिव, तो फिर आपके पास जो t है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने एक्सप्लेन भी कर दिया और यहाँ फिर जब जो चेंजिंग हमने की वो यहाँ नीचे मेंशन भी की कि t माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, e रेज टू पावर t हो गई यानी 1/x, और जो कि आपके पास जीरो की इक्वल है।